हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएँ। मैं आप लोगों से दावे के साथ कहता हूँ कि दोस्तों यदि आपका कोई भी एग्जाम है तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भगत सिंह, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यह दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1526, 1761, 1556 या फिर 1756 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1761 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों यह 1761 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैरोटीन, कुर्कुमिन, एलाइसिन या फिर लाइकोपिन के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लाइकोपिन के कारण। दोस्तों टमाटर का लाल रंग यह लाइकोपिन के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लाइकोपिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन डी। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 दिन, 26 दिन, 22 दिन या फिर 29 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 24 दिन। दोस्तों दांडी मार्च यह कुल 24 दिन तक चला था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 24 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों में फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15%, 18%, 8% या फिर 11%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 8%। दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा 8% पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 8%। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को यह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 मार्च 1458 ईस्वी, 15 अक्टूबर 1556 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी या फिर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी या फिर दोस्तों 1560 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों यह 1556 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1556 ईस्वी। दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईस्वी में और जबकि दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 2.2। दोस्तों नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 2.2।
अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है केरल राज्य। दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों यह केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है केरल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, शनिवार किसका अयस्क है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, जस्ते का, पारे का, टिनका या फिर ताबे का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पारे का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, सीसा, सोडियम, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लोहा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी को, अकबर को, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गौतम बुद्ध को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गौतम बुद्ध को। दोस्तों एशिया की रोशनी यह दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों लेटराइट मिट्टी या इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 110 दिन, 112 दिन, 120 दिन या फिर 106 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 120 दिन। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 120 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 900 ग्राम, 850 ग्राम, 1400 ग्राम या फिर 1200 ग्राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1400 ग्राम। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 47 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड या फिर 25 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 37 सेंटीग्रेड। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 37 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, लोमड़ी से, बकरी से, भेड़ से या फिर खरगोश से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भेड़ से। दोस्तों अंगोरा ऊन यह दोस्तों भेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भेड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1853 में, 1872 में, 1881 में या फिर 1892 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1872 ईस्वी में। दोस्तों सर्वप्रथम भारत में पहली बार जनगणना यह 1872 ईस्वी में कराई गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1872 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड राज्य में। दोस्तों सर्वाधिक कोयला भंडार यह झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1911 ईस्वी में। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली यह दोस्तों 1911 ईस्वी में बनी थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, चंडीगढ़, सिक्किम या फिर गोवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप लोग कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, और यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।